वसुंधरा राजे जिंदाबाद। जहां एक तरफ राजस्थान की राजनीति में बवाल आया हुआ है, बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के ही दिग्गज नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय से लेकर सड़कों तक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां राजस्थान में एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी आला कमान टेंशन में दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे फुल टशन में दिखाई दे रही हैं। उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे हालातों में राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे क्या करने वाली हैं, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वसुंधरा राजे का दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे सुनकर ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि राजस्थान में क्या करना है और क्या होना है, इस पर राजस्थान की राजनीति पर वसुंधरा राजे की अच्छी खासी पकड़ अभी भी कायम है। और इस बयान के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये किया जा रहा है कि अब जब वसुंधरा राजे को राजस्थान में टिकट मिल गया है, तो आखिर वसुंधरा राजे अब चाहती क्या है, वसुंधरा राजे का मास्टर प्लान क्या है। तो वसुंधरा राजे को लेकर क्या सवाल है, इनके क्या जवाब है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे का सोशल मीडिया पर जो बयान वायरल हो रहा है, उसे ध्यान से सुनिए। हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबान जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। तो मुश्किलें तो आती हैं, और जब आती हैं तो सबसे पहले वो लोग हैं और ये उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग हैं जो जिनके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया है, वो सबसे पहले आपसे अलग होंगे। परंतु उन्होंने ये भी मुझे कहा कि इन सब की चिंता मत करो, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन रहता है कौन जाता है उससे क्या मतलब। तो सुना आपने, वसुंधरा राजे का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बयान वसुंधरा राजे ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जयंती पर दिया था। उनको याद करते हुए, भैरों सिंह शेखावत को याद करते हुए वसुंधरा राजे कहती हैं कि जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो आपसे सबसे पहले अलग होगा, पहली बात। और दूसरा, वसुंधरा राजे का कहना है कि कौन कहाँ रहता है, किधर जाता है, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। अब वसुंधरा राजे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अंदाजा आप उनके बयान से लगा सकते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगा सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, सांसदों को दौड़ाया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से कैसे भूचाल आया हुआ है, कैसे सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, हजारों के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीजेपी कार्यालय तक पर बवाल किया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में कितना बड़ा झटका देने वाली हैं बीजेपी आला कमान को, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालातों में वसुंधरा राजे का ये एटीट्यूड, वसुंधरा राजे का ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ वसुंधरा राजे इस तरीके के बयान दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान एक बार फिर से वसुंधरा राजे के पास पहुंचा है। राजस्थान की राजनीति को साधने के लिए वसुंधरा राजे को मनाया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के पास ऐसा क्या है, उन्हें साइडलाइन करने की गलती भाजपा को सुधारनी पड़ी। तो वसुंधरा राजे के पास क्या है, वसुंधरा राजे को क्यों टिकट दिया गया, वसुंधरा राजे के समर्थकों को क्यों टिकट दिया गया, और क्या वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, ये कई सारे सवाल हैं। और इन सभी सवालों का जवाब क्या है, देखिए खबर में आगे लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा है कि जैसे ही झालर पाटन से वसुंधरा राजे के टिकट का ऐलान हुआ, उन्हें बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री प्रबल
प्रबल दावेदार के तौर पर गिना जाने लगा। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा का कद ही ऐसा है, वो 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। काफी समय से उन्हें साइडलाइन माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी को उनका वोटर कनेक्ट चाहिए था, ये उनका मतदाताओं से घनिष्ठ नाता है। तो वसुंधरा राजे का जो मतदाताओं से घनिष्ठ नाता है, ऐसे में वसुंधरा राजे अच्छे से जानती हैं कि राजस्थान में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है, बीजेपी आलाकमान ने तो वैसे सोचा था कि वसुंधरा राजे को जब टिकट दे दिया जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन कुछ भी सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को भरे मंच पर साइडलाइन किया, उसके बाद से वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाई है। और कैसी ताकत दिखाई है उसका अंदाजा आप दूसरी लिस्ट से लगा सकते हैं। वैसे भी आरएसएस भी वसुंधरा राजे के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस की तरफ से पहले ही ये बयान दे दिया गया था कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके राजस्थान का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही ओवर कॉन्फिडेंट मोड में थी। अब वो कॉन्फिडेंट किस तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब जब सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वसुंधरा राजे के साथ मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे को टिकट देने के साथ ही उनके समर्थकों को भी टिकट दिया जा रहा है। और तो और अब मैं आपको बता दूं कि हालत ये हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि मोदी शाह से ज्यादा राजस्थान में वसुंधरा राजे की चलती हुई नजर आ रही है। ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि राजस्थान में मोदी शाह के नो रिपीट फॉर्मूले पर विराम, वसुंधरा राजे के डर से बदली रणनीति। तो वसुंधरा राजे से डर लगता है, किसको? बीजेपी आलाकमान को लगता है। ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं क्योंकि दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का पूरा दबदबा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें कई लोगों के टिकट भी काटे गए। क्या खबर है? खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है मनी भास्कर की खबर में कि राजस्थान में भाजपा ने जारी की 83 प्रत्याशियों की सूची, 8 विधायकों के टिकट काटे, 16 सीटों पर चेहरे बदले। वसुंधरा 5वीं बार झालरा पाटन से लड़ेंगी चुनाव। तो ये जो टिकट काटे जा रहे हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, ये सब कुछ वसुंधरा का कमाल है। अब ऐसे हालातों में क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया जाएगा? और क्या वसुंधरा राजे को जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाएगा तभी ये हालात सुधरेंगे? कई सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब में और जैसे वसुंधरा राजे बयान दे रही हैं, जैसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।